बालोद सांसद मोहन मंडावी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ को कर्ज डुबोया। प्रदेश सरकार ने 2.5 सालों में लिया 40,000 करोड़ का कर्ज, जबकि पूर्व की भाजपा सरकार ने 15 सालों में 22,000 करोड़ का कर्ज लिया था। वहीं सांसद मोहन मंडावी के बयान पर पलटवार करते हुए संसदीय सचिव एवं प्रवक्ता कुंवर सिंह निषाद ने कहा कि पहले सांसद ये बताए कि 15 सालों में बीजेपी ने किसानों के लिए क्या किया। हमने किसानों का कर्ज माफ किया, हम धान का 2500 रुपये समर्थन मूल्य दे रहे। ये सरकार किसानों की सरकार है। किसानों के हित के लिए सरकार को कर्ज लेना पड़े ये हमें मंजूर है, लेकिन जो धोखा किसानों से भाजपा ने बीते 15 सालों में किया है वो हमें मंजूर नहीं। देखो, उल्टा चोर कोटवार को डांटे। यहाँ इतना भ्रष्टाचार, लोहा का कितना रेट बढ़ गया, सीमेंट का रेट बढ़ गया है, रेत का रेट बढ़ गया, गिट्टी का रेट बढ़ गया, खाद का रेट कितना बढ़ा दिए, हर चीज में ये रेट बढ़ा दिए। और पेट्रोल पदार्थ में भी इनको वेट कम करना चाहिए। सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में 37.5% वेट है। यदि 15% भी कम कर देता अन्य राज्यों की भांति तो निश्चित रूप से कम होती। ये सरकार दूसरे के ऊपर दोष देखने वाली सरकार है। अभी ये सरकार 40,000 करोड़ लोन ली है 2.5 साल में। हमारी सरकार 15 साल थी, 22,000 करोड़ लोन लिए थे। अब पता नहीं ये इनके कार्यकाल पूरा होते तक कि कितना रुपया जाएगा। ये छत्तीसगढ़ को पूरा कर्ज में डुबो दी है सरकार। देखिए, माननीय सांसद जी जो बातें कर रहे हैं, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा बीजेपी ने जो 15 सालों में किसानों के लिए क्या किया, ये मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। वादा किए थे 300 रुपया बोनस देने का और साथ ही 2400 रुपये समर्थन मूल्य में धान खरीदने का, और हमारी सरकार ने जो वादा की उसे पूरा की है। आपको पता होगा कि जैसे ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी, सबसे पहले किसानों का उसने 9,000 करोड़ रुपये कर्जा माफ़ किया। उसके बाद जो अंतर की राशि है, जो हमने वादा किया था कि 2500 रुपये समर्थन मूल्य में धान खरीदेंगे, और उस अंतर की राशि को हमने पूरे किसानों के खाते में डालना चालू किया। राजीव गांधी किसान योजना के माध्यम से उनके खातों में जा भी रहा है। यदि किसानों के हित के लिए सरकार को कर्ज लेना पड़े तो ये हमें मंजूर है, लेकिन किसानों के साथ जो धोखा भाजपा की सरकार ने 15 सालों में की है, वो चाहते हैं कि किसान आर्थिक रूप से अक्षम बने या उनके घर में आर्थिक मजबूती मत हो और उनके बच्चे पढ़ लिख सके। ये उनकी एक सोच थी, लेकिन उस सोच को हमने बदलने का काम किया। और आज आपने देखा है कि संक्रमण के दौर में भी किसानों के जेब में पैसे थे और छत्तीसगढ़ के मार्केट में आज घूम रही